जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्री कोचिंग कानपुर में। आज हमारा सोइल साइंस का पहला लेक्चर है। हमारा जो लेक्चर होगा कंटिन्यू आगे बढ़ेगा और हम पूरी सोइल साइंस YouTube में ही कवर करेंगे। हमारे इस लेक्चर के बाद जो भी हमारी आगे सीरीज़ आएंगी YouTube में सोइल साइंस की, जब हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सोइल साइंस का, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका सोइल साइंस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, सोइल साइंस। सोइल साइंस का आज हमारा पहला लेक्चर है। धीरे धीरे करके हम बहुत कुछ सीखेंगे सोइल साइंस में। तो सोइल साइंस, तो हम जानेंगे पहले सोइल साइंस है क्या। सोइल साइंस जिसको बोलते हैं मृदा विज्ञान। सोइल साइंस को क्या बोलते हैं दोस्तों? सोइल साइंस को बोलते हैं मृदा विज्ञान। फिर इसके अंतर्गत हम जानेंगे सोइल के बारे में। सोइल क्या होती है? सोइल क्या होती है? सोइल हमारी लैटिन वर्ड से लिया गया है। सोइल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है। सोलम से लिया गया है। सोइल क्या है? सोइल लैटिन भाषा का शब्द है। सोलम लैटिन भाषा का शब्द क्या है? सोलम। उसी से हमारी सोइल की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राउंड। इसका मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर। ग्राउंड या फिर फ्लोर। सोलम का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्राउंड या फिर फ्लोर। सोइल साइंस में हम सोलम भी होता है, ए होराइजन प्लस बी होराइजन को मिला के सोलम बनता है। ठीक है, जो कि हम आगे जब होराइजन पढ़ेंगे चैप्टर तब आगे चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि सोइल जो होती है, सोइल की फुल फॉर्म क्या होती है। सोइल जो होती है इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। हमारी सोइल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। जो हमारी सोइल होती है, सोइल हमारी 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल होती है। सोइल हमारी कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल किसे बोलते हैं? सोइल की हमारी लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई होती है। क्या क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है हमारी सोइल की। और जो लैंड होती है हमारी, लैंड ये जो है 2 डायमेंशनल है। लैंड 2 डायमेंशनल है। इसकी सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। अब हम देखेंगे कि सोइल साइंस में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट मिलके या क्या क्या ब्रांचेस मिलके सोइल साइंस पूरा कंप्लीट होता है। सोइल साइंस में क्या क्या इंक्लूड है? सोइल साइंस में क्या क्या इंक्लूड है? सोइल साइंस इंक्लूड्स। सोइल साइंस में क्या क्या इंक्लूड्स हैं? सोइल जियोलॉजी, सोइल जियोलॉजी, सोइल फिजिक्स, सोइल केमिस्ट्री, और सोइल बायोलॉजी। सोइल केमिस्ट्री और सोइल बायोलॉजी, ये सब जो है हमारी सोइल साइंस में इंक्लूडेड है।
अब हम थोड़ा फादर ऑफ जो सोइल साइंस में डिफरेंट फादर हैं या आविष्कारक हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी सोइल साइंस में फादर हैं। तो पहले हम जानते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? फादर ऑफ सोइल साइंस, सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? तो वो है हमारे वीवी डाकुचेव। वीवी डाकुचेव, डाकुचेव, वीवी डाकुचेव। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? वीवी डाकुचेव। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोइल साइंस। इसी को क्या बोलते हैं? इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न सोइल साइंस। फादर ऑफ मॉडर्न सोइल साइंस भी वीवी डाकुचेव को ही बोला जाता है। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। मॉडर्न पेडोलॉजी कहें या फिर पेडोलॉजी कहें, मॉडर्न पेडोलॉजी कहें या फिर पेडोलॉजी करें, फादर ऑफ पेडोलॉजी भी वीवी डाकुचेव को बोलते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन से हमारे कितने फादर? एक ही जो हैं वीवी डाकुचेव जी फादर ऑफ सोइल साइंस हैं, फादर ऑफ मॉडर्न सोइल साइंस हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी हैं या फिर फादर ऑफ पेडोलॉजी भी वीवी डाकुचेव हैं। अब आते हैं दूसरे साइंटिस्ट हमारे हुए, उस जैसे पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस। इंडियन सोइल साइंस के हमारे फादर कौन हैं? तो इंडियन सोइल साइंस के फादर हैं लीथर। इंडियन सोइल साइंस के फादर हैं हमारे लीथर। इंडियन सोइल साइंस के फादर हैं हमारे लीथर, ठीक। और इन्हीं को, लीथर को ही फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं। इनको ही, लीथर को ही फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री किनको बोलते हैं? तो लीथर को ही फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आते हैं फादर ऑफ सोइल फिजिक्स। फादर ऑफ सोइल फिजिक्स कौन है? तो फादर ऑफ सोइल फिजिक्स है दोस्तों हेलिल। फादर ऑफ सोइल फिजिक्स हैं हेलिल जी हैं जो हमारे फादर ऑफ सोइल फिजिक्स हैं। अब चौथे हमारे साइंटिस्ट आते हैं जिसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो वो हैं दोस्तों हमारे विनोग्राडस्की। जो विनोग्राडस्की है वो हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। और फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इन्हीं को बोलते हैं। फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विनोग्राडस्की को ही फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब आते हैं और साइंटिस्ट। फादर कितने हो गए? 5। फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग। फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग कौन है दोस्तों? तो फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग है ML ट्रम्प। फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग है ML ट्रम्प। इनको बोलते हैं फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग।
एमएल ट्रैम्प। फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री हमारे थॉमस साहब, थॉमस जी हमारे फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री। इतने साइंटिस्ट होने के बाद अब लास्ट साइंटिस्ट बचा है फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन। फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन, फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन जो हैं हमारे एच बॉर्नेट साहब हैं। फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन, फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन कौन है हमारे? एच बॉर्नेट, एच बॉर्नेट जी है, बॉर्नेट, एच बॉर्नेट, BONNET, एच बॉर्नेट। ठीक है, फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन एच बॉर्नेट। और फादर ऑफ मॉडर्न सोइल कंजर्वेशन वो है वोल्नी, फादर ऑफ मॉडर्न सोइल कंजर्वेशन, फादर ऑफ मॉडर्न सोइल कंजर्वेशन, फादर ऑफ मॉडर्न सोइल कंजर्वेशन है वोल्नी, WOLLNEY। जो वॉल्नी साहब हैं वो फादर ऑफ सोइल मॉडर्न सोइल कंजर्वेशन है। अब हमारे जो सोइल साइंस से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको हमने एक ही बार में ख़त्म कर दिया है। अभी जो आगे साइंटिस्ट आएंगे उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो सोइल साइंस का साइंटिस्ट वाला चैप्टर रहा, साइंटिस्ट वाला टॉपिक, उसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, सोइल कैसी है, लैंड कैसी है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सोइल की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी टॉपिक को इसको साफ करके दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इसकी डिफिनेशंस के बारे में, कि डिफिनेशंस किस किस तरीके से साइंटिस्टों ने दी है। ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि डिफिनेशन बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग किसके है ये डिफिनेशन, तो हम वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। डिफिनेशन इन सोइल साइंस, डेफिनेशंस इन सोइल साइंस, सोइल साइंस, सोइल साइंस में कौन कौन सी डिफिनेशन है, किसके अनुसार कौन सी डिफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो पहली जो डिफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन बोल सकते हैं या अकॉर्डिंग टू लेमैन, अकॉर्डिंग टू लेमैन या फिर उसी को कॉमन मैन, आम आदमी के अनुसार कॉमन मैन। क्या बोला इसने, इनके अनुसार क्या है सोइल, सोइल क्या है? तो इनके अनुसार है सोइल इज ए डब्रिस और डर्ट। इनके अनुसार क्या है सोइल? सोइल है इनके अनुसार सोइल इज ए डर्ट और डब्रिस, मतलब कि जो नॉर्मल आदमी होता है उसके लिए मृदा क्या है? एक कूड़ा और कचड़े के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा अकॉर्डिंग किसके अनुसार है, कौन किसके, इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू सॉरी यार, अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर, अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के अनुसार क्या है सोइल? तो सिविल इंजीनियर के अनुसार है सोइल इज ए डब्रिस विच कवर द रॉक्स। सोइल क्या है? सोइल इज ए डब्रिस, सोइल इज ए डेब्रिस, मलबा है डेब्रिस, जो विच कवर किए हुए है, ढके हुए है, विच कवर द रॉक, जो हमारी चट्टानों को ढके हुए हैं। सोइल इज ए डेब्रिस विच कवर द रॉक्स अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर। सिविल नहीं है ये, माइनिंग इंजीनियर है, अकॉर्डिंग टू माइनिंग इंजीनियर।
सिविल इंजीनियर का तो दूसरा होता है माइनिंग इंजीनियर, क्योंकि उसको माइनिंग के लिए क्या चाहिए, जो माइनिंग इंजीनियर होते हैं वो नॉर्मली रॉक्स में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर इनके अनुसार हमारी जो सॉइल है वो क्या है, इनके अनुसार सॉइल क्या है, तो इनके अनुसार है सॉइल इज ए मटेरियल। इनके अनुसार क्या है, सॉइल इज ए मटेरियल और सब्सटेंसेस विच, जिसमें रोड्स एंड बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब इनके अनुसार क्या है कि सॉइल एक मटेरियल है या फिर सब्सटेंसेस है जिसमें रोड्स एंड रोड हुए, बिल्डिंग हुई, वो कंस्ट्रक्टेड हुई हैं। तो क्या है सॉइल सिविल इंजीनियर के अनुसार, सॉइल इज ए मटेरियल, सॉइल इज ए, ब्लैक से ही कर लेते हैं पूरा, सॉइल इज ए मटेरियल, सॉइल इज ए मटेरियल और सब्सटेंसेस which on which roads and house या फिर बिल्डिंग, हाउस और बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार कैसा है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार है सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट। इनके अनुसार क्या है, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्या है इनके अनुसार, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ। इनके अनुसार क्या है कि सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ। ये डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग। अब एक डेफिनेशन आपको याद रखना है वीवी डाकुचेव की, जो कि अक्सर परीक्षा में लिखने के लिए होती है या कभी पूछ ली जाती है, सॉरी। अकॉर्डिंग टू वीवी डाकुचेव माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कैमरा बंद हो गया था। अब हम पढ़ रहे थे डाकुचेव के अनुसार डेफिनेशन। डाकुचेव के अनुसार डेफिनेशन शुरू करते हैं। क्या है डाकुचेव के अनुसार डेफिनेशन, तो हम डाकुचेव के अनुसार डेफिनेशन करते हैं कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट। क्या है, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट या फिर नेचुरल बॉडी विच आर, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल बॉडी विच आर, नेचुरल हैबिटेट या फिर नेचुरल बॉडी विच आर फॉर्मेड बाय minerals and organic constitutes ये हमारे साइंटिस्ट के अनुसार डेफिनेशन है। इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अप्रोचेस ऑफ सोइल साइंस। सोइल साइंस में जो स्टडी करने के क्या क्या अप्रोचेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ सोइल साइंस, क्या क्या अप्रोचेस हैं सोइल साइंस को पढ़ने के।
तो हम अप्रोचेस को आज कंप्लीट करेंगे। अप्रोचेस ऑफ स्टडी सोइल साइंस स्टडी। अप्रोचेस ऑफ सोइल साइंस स्टडी। अप्रोचेस को बोलते हैं दृष्टिकोण। तो दो तरीके के नॉर्मली सोइल साइंस में अप्रोचेस हैं, पेडोलॉजिकल अप्रोचेस एंड एडेफोलॉजिकल अप्रोचेस। तो पेडोलॉजिकल अप्रोचेस में क्या आता है? पेडोलॉजी और एडेफोलॉजिकल अप्रोचेस में आता है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी क्या है बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जो कि पेडोस से मिलकर बना है। पेडोस से बना है। पेडोस का मतलब क्या होता है? सॉइल होती है। पेडोस का मतलब क्या होता है? सॉइल। ऐसे ही हमारा एडेफोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। एडेफोस मतलब जिसका ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है? एडेफोस से लिया गया है। एडेफोस का मतलब होता है सॉइल। इसका मतलब भी होता है सॉइल। तो जो पेडोलॉजी में क्या क्या करते हैं? पेडोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सॉइल, इसमें क्या करें? पीरियड जो होता है वो अलग है। स्टडी ऑफ सॉइल, देयर ऑरिजिन, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल, देयर जो होता है उसका ऑरिजिन और उसका क्लासिफिकेशन, एंड देयर उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है? पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स ऑरिजिन, मतलब कि स्टडी सॉइल की भी है, उसका ऑरिजिन की भी है, एंड इसके क्लासिफिकेशन की भी स्टडी है। कैसी है? क्लासिफिकेशन एंड देयर डिस्क्रिप्शन और जो पेडोलॉजी होती है एडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। अब इसमें लग जाएगा क्या? विथ रिलेशन टू द प्लांट। जब प्लांट के साथ रिलेशन हो जाता है तो वो एडेफोलॉजी होती है, और अगर इसमें जो होता है जो प्लांट नहीं लगता है, प्लांट का कोई रिलेशन नहीं होता, वो पेडोलॉजी होती है। तो जो एडेफोलॉजी होती है तो एडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल विथ रिलेशन टू द प्लांट ग्रोथ। विथ रिलेशन टू द प्लांट ग्रोथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है फूड एंड फाइबर का प्रोडक्शन करना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? फूड एंड फाइबर का प्रोडक्शन करना। फूड एंड फाइबर का प्रोडक्शन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, फूड एंड फाइबर का प्रोडक्शन। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रोड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव?
ऑब्जेक्टिव इसका रोड्स, हाईवे एंड बिल्डिंग्स का निर्माण करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे कंपोनेंट हैं सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद इसी में कंपोनेंट पढ़ते हैं सॉइल के, क्या क्या कंपोनेंट हैं सॉइल के। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के क्या क्या घटक हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। सॉइल के कौन कौन से घटक हैं, तो हमारी सॉइल में क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या हमारी सॉइल में पाया जाता है। तो हमारी सॉइल में जो पाए जाने वाले कौन कौन से अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। 5% जो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% जो होता है हमारा वाटर होता है, 25% हमारा जो होता है एयर होता है, और 45% मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 5% ऑर्गेनिक मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% होता है हमारा वाटर, और 25% होता है हमारी एयर, हवा, पानी, कार्बनिक पदार्थ, और 45% होते हैं मिनरल 45%, जिसमें सॉलिड, अगर पूछी जाए सॉलिड कंपोनेंट क्या होते हैं, तो सॉलिड कंपोनेंट हमारे 2 होते हैं इसमें सॉइल में। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल होते हैं 45% और ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%। इसके बाद हमारा होता है पोर स्पेस या लिक्विड, पोर्स या फिर लिक्विड में हमारा वाटर, पोर्स या फिर लिक्विड, पोर और लिक्विड में हमारा वाटर, और दूसरा होता है हमारा क्या होता है? एयर होता है। वाटर और एयर क्या होता है? वाटर और एयर, ये होते हैं 25%, ये भी होता है 25%। अब हमारा आता है खाली ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को हम 100% मान लेते हैं। जैसे 100% मान लिया, तो जिसमें 10% जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। 10% प्लांट रूट्स होती हैं, प्लांट रूट्स, और 90% होता है हमारा ह्यूमस भी 3 तरीक़ा का होता है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन, जो कि ह्यूमस जब चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा जो इसका रेशियो है, रेशियो के बारे में, सॉलिड, जैसे सॉलिड और पोर 1:1 का रेशियो होता है, सॉलिड गैस और लिक्विड में 2:1 का रेशियो होता है, और सॉलिड और लिक्विड में जो होता है 2:1 का रेशियो होता है। रेशियो और पढ़ लेते हैं बस, रेशियो इन सोइल कंपोनेंट्स। तो क्या क्या होता है? सॉलिड और पोर्स का रेशियो क्या होता है? सॉलिड और पोर का रेशियो होता है 1:1 का। सॉलिड और पोर का रेशियो क्या होता है? 1:1। सॉलिड गैस और लिक्विड का होता है 2:1। सॉलिड गैस और लिक्विड का होता है 1:1।
ये होता है 2:1:1, सॉलिड, गैस और लिक्विड। और होता है सॉलिड और लिक्विड का रेशियो होता है 2:1, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का होता है 2:1। तो आज का हमारा टॉपिक जो थे सोइल साइंस में, आज पहली क्लास थी तो सोइल साइंस का बेसिक्स हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरी जब क्लास आएगी इसी सीरीज़ में सोइल साइंस कंप्लीट करने में, तो हम अगली सीरीज़ में पढ़ेंगे कि क्या होता है रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स कैसे बनती हैं, मिनरल्स उसकी बेदरिंग आगे आने वाले चैप्टरों में ये सब ख़त्म करेंगे। तो आपका धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने यहाँ तक लास्ट तक जुड़े। थैंक यू।